नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल में जो मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब का जो मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से ओसामा साहब को गिरफ्तार किया गया कोटा से, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ओसामा साहब को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें तमाम मामला सामने आ रहा है। कई लोग शहाबुद्दीन साहब को लिंक करके उनको देख रहा है, कहीं ना कहीं पुराने मामलों को इसमें संलिप्त करके इसको केस को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तमाम उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं ओसामा साहब के, तो हमेशा ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब को फंसाने का प्रयास हो रहा है, बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। एक परेशान परिवार को दोबारा परेशान करने का प्रयास कहीं ना कहीं से सही नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द है। और राजद पर भी लोग आरोप लगा रहा है। जिस तरह से सत्ता में लालू जी और नीतीश जी जब आए तो शहाबुद्दीन साहब के बुरे दिन शुरू हो गए थे, और जिस तरह से कुछ दिनों पहले चिराग पासवान से जो ओसामा साहब की मुलाकात हुई थी, उसी के कारण कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि राजनीतिक साजिशों का शिकार हो गया है। तो खैर, जैसा कि आपने देखा, ओसामा साहब की मां यानी मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब जो तमाम बहुत जगह उद्घाटनों में शामिल हो रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो परिवार डरने वाला नहीं है, उनको जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी भी हालत में सही नहीं है। एक परेशान परिवार को फिर से परेशान करना, दोबारा परेशान करना, डराना, धमकाना कहीं ना कहीं से सही नहीं है। बात कही जाए अगर शहाबुद्दीन साहब की, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कई लोगों के लिए हत्यारे होंगे, कई लोगों के लिए बाहुबली होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हम ऐसे भी शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं जिन्होंने अपने सिवान में मेडिकल कॉलेज या अन्य विकास के काम किए। उन्होंने डॉक्टर तक की फीस तय कर दी गई थी कि 50 रुपए से ज्यादा कोई डॉक्टर फीस नहीं लेगा। अगर कोई फीस ज्यादा लेता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं देखा था कि उनकी ही सत्ता सिवान में चलती थी। और हाल फिलहाल में जैसा कि देखा आपने, ओसामा साहब का जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं से लोग कह रहा है कि ओसामा साहब राजनीतिक साजिशों का शिकार हुए हैं। अब कितना हद तक सही है वो तो जब तक पूरी जांच पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा जब तक ये जांच संपूर्ण नहीं की जाएगी और सत्यता की जांच नहीं होगी, तब तक ये बात सामने नहीं आएगी। लेकिन तमाम जो कयास लगाया जा रहा है कि राजद के द्वारा ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी की संलिप्तता है, वो किसी भी रूप में सही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभी सत्यता की जांच नहीं हुई है। हम ऐसे ही किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को हम दोषी नहीं मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ओसामा साहब के सपोर्ट के लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को सींचने में, खाद पानी डालने में, इतना आगे बढ़ाने में शहाबुद्दीन साहब का हाथ था, और कहीं ना कहीं आरजेडी को इसमें आगे आना चाहिए और ओसामा साहब के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उस क्षेत्र में आरजेडी को मजबूत करने में बिहार में शहाबुद्दीन साहब की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आज कहीं ना कहीं जो MY समीकरण की बात करती है आरजेडी, कहीं ना कहीं जो M समीकरण है उसको जोड़ने में कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जो हाल फिलहाल में ओसामा साहब ने समझदारी दिखाई है कि अन्य पार्टियों से ये मिल रहे हैं, अन्य लोगों से ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे अन्य पार्टियों यानी आरजेडी में खलबली मच चुकी है। तो लोग यही इसी से आरोप लगा रहे हैं, इसी को निशाने साध कर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी की साजिश हो सकती है। लेकिन हम ये किसी भी रूप में सही नहीं मानते हैं। हम चाहेंगे बिहार पुलिस प्रशासन से कि इसकी सत्यता की जांच हो, अगर ओसामा साहब निर्दोष पाए जाते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है, क्योंकि आज तक उन पर कोई भी ऐसी कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ओसामा साहब निर्दोष हो, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो हम बिहार पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं, ओसामा साहब पर लगे जो आरोप है उन पर सही रूप से जांच किया जाए, सही रूप से फैसला सुनाया जाए, ताकि ओसामा साहब जैसे निर्दोष लोगों को इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं वो बेहतर समाज में कर सके। जो उनके पिता ने इस समाज के लिए बेहतर किया, ओसामा साहब भी बाहर आके अपने समाज के लिए, अपने सिवान के लिए बेहतर करने का प्रयास करे। हमारा आपको खबर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।